this very carefully. After 3 months, Bible says after 3 months, Mary has to get out of Elizabeth's house. 3 महीने के बाद, क्योंकि छुपता है एक गर्भावस्था चंद महीनों के लिए, उसके बाद में दिखने लगता है, तो 3 महीनों के बाद मरियम को एलिशबा के I घर don't को know, छोड़ना somehow I पड़ा। feel like I'm talking to one of you. You know what? You can't hide your promise more than 3 months. आप अपने वायदे को ना 3 महीने के ज्यादा छुपा नहीं सकते। मैं शारीरिक तौर से बोल रहा हूँ, आपके गर्भ को आप 3 महीने के बाद छुपा नहीं सकते। Your word will grow. उसी तरह वचन जो अगर आपके गर्भ में है, आपके कोख में वो समा गया है, तो उसको आप निरंतर छुपा नहीं सकते। कभी ना कभी वो दिखने लगेगा, थोड़ा थोड़ा आपके जीवन में वो काम करने लगेगा, दिखने लगेगा। You can't hide. You उसको can't आप hide. छुपा नहीं सकते हो। The word inside you will grow. आपके अंदर जो वचन समाहित है, वो वचन थोड़ा थोड़ा करके बड़ा तो हो ही जाएगा। You don't have to show it to your pastor. You don't have to show it to anybody else. If you have the word will grow and the word will be seen. अगर आपके कोख में वचन है, तो उसको जाके आपको पासवान के पास दिखाने की जरूरत नहीं है, आपके अड़ोस पड़ोस वाले के दिखाने की जरूरत नहीं है। वचन जरूर आपके अंदर कार्य करेगा और बढ़ता जाएगा। Every message will grow. Every word will grow. Every meeting you will grow. You will be growing your vision. You will be growing your dream inside. The word is growing inside you. आपके अंदर वचन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और उसको मिलेगा खाना कलीसिया के मैसेजों से। आप जैसे स्पेशल मीटिंग्स में आते हैं, ऐसे जैसे वचन को आप पाके आपके अंदर की जो वचन है, वायदा है, वो बढ़ता जाएगा। The best thing is, you know what happens? They were cursing Mary. सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि सब मरियम को दूषित कर रहे थे। They were telling bad things about उसके Mary. बारे में सब गलत बोल रहे थे। But you know what Bible says? लेकिन बाइबल क्या कहती है? This generation may curse me. शायद ये पीढ़ी मरियम को वो दोषित करे, मरियम के बारे में गलत बोले। But my next generation will call me blessed. शायद ये पीढ़ी ऐसे बोलने लगे, पर मेरी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो मुझे देख के बोलेंगी, स्त्री तुम सब में धन्य हो। You may find fault in me, but my next generation will call me blessed. तुम आज शायद मेरे बारे में कुछ भी चीज तुम बोल लो, तुम जो भी मुझे बोलना है, डांटना है, मुझे डांट लो, मुझे उसकी परवाह नहीं, पर अगली वाली जो पीढ़ी है उठ के मुझे बोलेंगी, स्त्री तुम सब स्त्रियों में धन्य हो। Today on the 25th of October, right today, 25th of October in L2 Green Park, Main, New Delhi, we are talking about Mary. You know why? She carried a word and delivered that word. आज हम लोग L2 ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में मरियम के बारे में बातें कर रही हैं। शायद वो पीढ़ी ने मरियम को गलत समझा, पर ये जो पीढ़ी यहाँ पे बैठी है आज मिल के बोल रही है, तुम सभी स्त्रियों में धन्य हो। I don't know whether you understood till now. यहाँ तक आप समझे? Something? Because I'm preaching with passion. I don't know when you will call me again. I just want to give everything to you today. You know what? No, I just feel like telling something this word. Do you want your immediate to stop your future? Do you want your immediate to stop your future? आप ये चाहते हैं कि आपका आज आपके कल को वहीं पे रोक दे? आप ये चाहते हैं कि आपकी आज जो है वो कल को रोक दे? In my church, pastor knows, in my church, 18 years, they have a girlfriend. हमारे कलीसिया में पास्टर को भी पता है, 18 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड हो जाती है। आप सोचते हो कि शायद 17 साल में भी गर्लफ्रेंड हो जाए? दिल्ली में 16 में हो जाएंगे। 16 में भी हो सकता है। They come to the pastor at 18. 18 साल की उम्र में पासवान के पास आते हैं। Pastor, I am in love. और बोलते हैं, पास्टर मैं प्रेम में पड़ गया हूँ। In Tamil there is a thing, they stand in one leg. तमिल में हम लोग एक बोली बोलते हैं, वो एक पैर पे खड़े हो जाता है बंदा। हाँ, उनका आँख हम देखेंगे। आँख
काम देखेंगे 18 years में they will देखो हाल देखो 18 years they will stand and say get us married. 18 साल के उम्र में इतनी जबरदस्ती के साथ बोलेंगे आप मेरी शादी करा दो। Do you want your immediate to stop your future? क्या आप आपके आज को कल रोकने वाले के लिए आप परमिशन दोगे? You know, some of us are thinking this is my immediate. This is enough. Look, God says that. Don't stop there. You have a great future. परमेश्वर आपसे कह रहा है आपका आज तो बेहतरीन है पर आपका कल जो है आज से भी ज्यादा बेहतरीन होगा। इसके लिए अब आज को आप रुकवाना। Wait on the Lord. You're carrying the word. Wait on the promise. Wait for some time. You will have pain, but wait. Don't stop because you have a great future. इंतजार करिएगा वो कल के लिए जहाँ पे आपका कल बेहतरीन होगा। इंतजार करिए प्रभु के वादाओं का, इंतजार करिए वचन को प्रकट होने के समय का। I want to tell her, Mary, I don't know which Mary is here. Mary, you're not carrying an ordinary thing. Mary, you are carrying the word, the God manifested word. Be careful. हालेलुया। मैं किसी से बोल रहा हूँ अगर आप में शायद कोई मरियम जैसी अवस्था में यहाँ पे बैठे हैं, आप कोई साधारण बच्चे के गर्भ में आपके गर्भ में वो बच्चा नहीं है, आप प्रभु के द्वारा दिए हुए एक वचन को आपके कोख में संभाल रहे हैं, उसको संभाल के रखिएगा क्योंकि वो बढ़ने वाला है, वो आगे बढ़ने वाला है। Those who are listening to me, you want to take it. Listen, I'm prophetically telling you, hold on. Don't make mistakes. Don't make mistakes with the decisions. Hold on. Don't make your immediate stop your great future. Hold on. हम वापस भी बोल रहे हैं, वापस ये चीज दोहरा रहे हैं भविष्यवाणी जैसे आप जो फैसला करने वाले हैं आज वो फैसला आप मत कीजिएगा, वो फैसला गलत है, वो फैसले का जरा इंतजार कीजिएगा। Hold on. Two things will happen if you're pregnant and it is growing. दो चीजें होंगी आपके जीवन में अगर आप गर्भवती हैं And it is growing. और वो गर्भ धीरे धीरे बढ़ रहा है। First thing, you want to eat more. पहला जो चीज है आपको बहुत खाने का मन करेगा जब आप गर्भावस्था में हैं, खाना बहुत भाएगा। Correct? My wife was pregnant. She was pregnant. मेरी पत्नी भी गर्भावस्था में थी। We'll go to the hotel. हम लोग होटल जाते थे। Before pregnancy, one chicken tikka is enough. गर्भावस्था के पहले तो एक चिकन टिक्का काफी था। We'll talk. But I went and ordered one chicken tikka. She's telling, why one? I want 2 chicken tikka. जो जब पेट से थे तो एक चिकन टिक्का से काम नहीं चलेगा तो 2 चिकन टिक्का चाहिए था। Amen. Amen. When you're with the word, you will eat more. इसी तरह आत्मिक रूप से अगर आपके गर्भ में वचन है तो उस वचन को खिलाने के लिए और वचन आप खाएंगे। You will not stop here. You will say, I'm hungry, Pastor. I need more, Pastor. Give me some more Bible studies. Give me some more meetings. Give me some more. I am hungry, Lord. I am pregnant with the word. क्योंकि मैं वचन से गर्भधारित हूँ, मुझे भूख लगी है पासवान, मुझे और भी मीटिंग कराओ, और भी बाइबल स्टडी कराओ, और भी वचन पढ़ाओ, मुझे भूख लगी है। हालेलुया। Regular service will not be enough for you. ऐसी जो बीतती जाए ऐसी सर्विस आपको पसंद नहीं लगेगा। One song, one testimony, one message. That's not enough. You say, Lord, I want to go to a place where I can be fed. हालेलुया। साधारण आराधना से आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। एक गाना, एक गवाही, एक संदेश इतना काफी नहीं रहेगा। आप कहेंगे जहाँ बेगारी है वहाँ पे मुझे ले चलो, मैं गर्भावस्था में हूँ, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख है। UPC doesn't talk about prosperity. यूपीसी में तो कभी रियासी के बारे में हम बात नहीं करते। You can listen to prosperity outside. Here we talk about the word of God. रियासी के बारे में बहुत लोग प्रचार करते हैं कि कल तुम ये इतने धनवान बन जाओगे, इतनी संपत्ति आपके जीवन में आ जाएगी, भविष्यवाणी ऐसे बोलते हैं। पर यूपीसी हम ऐसे भी नहीं करते, हम बोलते हैं सत्य वचन और वचन से आप पढ़ोगे। Satya Vachan. My wife is translating well. Satya Vachan. This church
church is teaching you Satya Vachan. ये Hallelujah. कलीसिया जो है आपको सत्य वचन सिखा रहा है। Tell me number 2. Tell me, ask me what's 2. दूसरा पूछिए मुझसे दूसरा। Dusra. I don't know whether you're sleeping or not. Dusra. I know you're worried about facilitation, you're worried about giving me gifts, and I don't know whether you're giving gifts. And Steve, you're worried. But wait, the Lord is talking to you. Wait, you came for this word. Before you go, you should deliver this. Amen. आप ये वचन पाने के लिए इतने दूर आए हैं, जो भी सारी चीजें इसके बाद होंगी वो तो हो ही रहेंगी। आप जरा ध्यान से सुनिए। Wait. First is food. Number 2. Sorry. Number 2, your garments will not fit you. पहली जो चीज है, गर्भवती स्त्रियों को बहुत भूख लगती है तो बहुत खाना खाती है। दूसरा जो होता है, कपड़े अपने आप को बसते नहीं। Before pregnancy, कपड़े आपको आते नहीं। हाँ, before pregnancy, एक थोड़ा tight है। Oh, मेरा size है नहीं, oh, ऐसा। But when you're pregnant, you're laughing. When you're pregnant, you will need a long nightie, right? जब गर्भावस्था में नहीं है तो हम लोग बड़े चिकने कपड़े पहनते हैं, बड़े फिट कपड़े पहनते हैं। पर जब वो पेट से हैं तो पेट बढ़ रहा है तो थोड़ी ऐसे कपड़े पहन के हम घूमे। हमको एक लंबा सा चौड़ा सा नाइटी चाहिए जो सर से पांव तक हमको ढके। Well, somebody is not laughing at all. I know who it is, sir. Huh? You know what? When you're not pregnant, your walk will be. Hey, किधर जा रहे हैं? जब आप गर्भवती नहीं है होती, जब आप जवान होंगी तो आपका चाल चलन कुछ इस जैसा होता है। आपको किस चीज की परवाह नहीं है। But when you're pregnant with the word, पर जब आप गर्भावस्था में आ जाती हैं, तब आपके अंदर वचन पैदा होने लगता है। your garment will change. आपके कपड़े आपको अभी आएंगे। Your dress will change. आपकी वेशभूषा है जो बदलेगी। Your jewelry will change. आपकी जेवरात जो है अपने आप निकल जाएंगे, बदल All your जाएंगे। beauty parlor, everything, all your makeup will change. आपकी ब्यूटी पार्लर Your bangles will change. Your jeans will change. बैंक जो है बदल जाएंगी। कपड़े आपको बस नहीं होंगे। हालेलुया। You will know when you're pregnant that this dress is not suiting me. जब आप वचन से गर्भवती हैं तो आपको पता चलेगा कि इन जैसे कपड़ों को मुझे इस्तेमाल करने नहीं चाहिए। You know, we pastors, we know when to talk to you. What? We'll allow you because you're not pregnant with the word. But once you're pregnant with the word, you will come and say, Pastor, I removed my jewelry, Pastor. I removed this, Pastor. My dressing has changed. My walk has changed. My talk has changed. हम पास्टरों को पता है आपसे किस चीज के बारे में कब बात करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आप भी एक कोशिश में लगे रहे हैं पूर्ण होने की। पर अगर आपके जीवन में, आपके कोख में वचन समाहित है तो अपने आप आपके चाल चलन बदलने लगेंगे, क्योंकि आप वचन को खिला रहे हो, आप वचन को तंदुरुस्त कर रहे हो। वचन आपसे बोलने लगा है कि आप ऐसे कपड़े मत पहनो, आप अपने ऐसे जगह पर मत जाओ। आप जो पवित्रता का रास्ता है वो पवित्रता के रास्ते में आप चलो, ऐसा आपका हो जाएगा। Your song will change from the Bollywood songs. आप जो हॉलीवुड बॉलीवुड के गाना सुना करते थे वो गाने भी बदल जाएंगे। Your TV reviewing will change. आप जो टीवी पे देखते हैं वो भी सब बदल जाएगा। Everything, you know why? You are pregnant with the word of God. क्यों आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके कोख में वचन पड़ा हुआ है। You will become more faithful, more available, and more teachable. आप बहुत विश्वास से भर जाएंगे। आप उपस्थित होंगे हर एक मीटिंग में और आप पढ़ाई करने के लिए अपने आप को बढ़ाएंगे। Lift your hands till now. God has spoken to you. अगर आप मानते हैं कि कल से आज तक परमेश्वर ने आपसे बातें की, आपके जीवन में उसने कुछ बोला, तो आप अपना हाथ खड़ा करके हमको दिखाइए। I have a word. I have a promise. मुझके अंदर, मेरे अंदर एक वचन है, एक It's वायदा। not happened so long. इतने तक तो वो सफल नहीं हुआ, But in this raise up daughter of Zion, पर इस और खड़े सियोन की पुत्रों कॉन्फ्रेंस में I want to deliver it. ये वायदा को मैं पैदा करने चाहती हूँ। हालेलुया। In my spirit, I want to deliver my मेरे promise. आत्मा में मैं ये वायदे को पाना चाहती हूँ। I have carried it, Lord. मैं बहुत साल से इसको लेके मैं Oh, this is my prayer.
इसको लेके मैं चल रही I'm हूँ। praying for my relatives for long. I'm praying for my daughter. I'm praying for my son. I'm praying. I'm carrying this for a long. Give me a day to deliver my मैं promise. बहुत साल से अपने रिश्तेदारों के वास्ते प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं बहुत साल से अपने परिवार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इतने साल से मेरे कोख में ये सारी चीजें पड़े हुए हैं, लेकिन आज ये प्रभु हमको ये वादा को पैदा करने का अवसर तो दो। Bible says at the time of delivery, Mary has to go to another place on a donkey. जब वो बच्चे को पैदा करने का समय जब नजदीक आया तो मरियम को एक गधे पे चढ़ के और एक जगह को जाना पड़ा। Nowadays we go in a car, we go in a big hospitals. At that time there was only donkey. You know what Joseph would have done? Joseph would have called the donkey and put Mary on top of it. आज कल तो हम लोग कार में चले जाते हैं, बड़े बड़ी गाड़ियों में अस्पताल जाते हैं, पर मरियम के समय में तो ऐसी कोई चीज नहीं थी, केवल एक गधा था। तो मैं शायद समझता हूँ योसेफ जो है मरियम को उठा के गधे पे बिठाए होंगे। This is my imagination. मेरी कल्पना है। If the donkey would have gone to this side, अगर वो गधा जरा रास्ते से मोड़ के ऐसा चलने लगे, oh, Mary would have said, Joseph, be careful. I am carrying the word. शायद मरियम इस तरह से बोली होंगी, जोसेफ देखो गधा ऐसे जा रहा है, मुझ में तो वचन है, मैं वचन से गर्भवती हूँ, उसको जरा धीरे जाने के लिए बोलो। Slowly, go slowly. धीरे जाओ। I can lose anything, but I don't want to lose the word of God. मैं कुछ भी खो जाऊंगी मेरे जीवन में, मैं कुछ भी खो जाऊंगी, पर प्रभु का वचन मेरे कोख से मैं हमेशा के लिए रखूंगी, उसे खोऊंगी नहीं मैं। It may be very difficult to walk Christian life. बड़ा कठिन होता है मसीह का जीवन जीना। Very difficult to walk. It's a narrow lane. बड़ा कठिन होता है इस पथ पर चलना। But sisters and brothers, don't give up the promise inside you. भाइयों और बहनों, कृपा करके ये वचन को आप अपने पेट से मत निकालिएगा, उसको थोड़ी और देर संभालिएगा, उसको और थोड़ी देर आप रखिएगा। Don't worry about the journey. It's difficult, pastor. It's difficult, sister. The journey is difficult. It's shaking. It's going this side and that side. Don't worry. Hold on. Hold on to the promise what God has given. सफर के बारे में आप चिंतित मत होइएगा। सफर तो कठिन रहेगा, सफर तो इतना कठिन रहेगा, कभी यहाँ हिलेगा, कभी वहाँ डुलेगा, पर सफर के बारे में आप विचार मत कीजिएगा, क्योंकि सफर समाप्त होने के दिन अभी जल्दी आ रहे हैं और आपके कोख में जो वचन है उसकी पैदाइश अभी होने वाली है। I know some of you are realizing what I'm talking about. When the time has come, जब समय निकट आएगा, every place they said no to deliver that word. जब समय निकट आया तो सारे जगहों में उन्होंने बोला यहाँ पे जगह नहीं है, ये वादा को पैदा करने के लिए यहाँ पे जगह आपको The world will tell, if you go there, no place for you. अगर वो वहाँ पे जाओगी तो वो बोलेंगे यहाँ पे जगह नहीं No, है। I have a promise. No place. Yeah, it's close. आप बोलेंगे नहीं मेरे कोख में एक वचन है, मुझे इसको पैदा करना है। वो लोग बोलेंगे नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है। Don't worry. आप चिंता मत करना, God will prepare a mansion for you. हालेलुया। बस परमेश्वर आपके लिए एक जगह को, आपके लिए एक Yes, जगह prepare the ladies' conference for you. उस जैसी जगह है कि सिय्योन की पुत्री खड़ी हो जाओ, जहाँ आप अपना वचन पैदा कर सकते हो। When they enter into that manger, जब वो उस जगह पे वो जाते हैं, the manger was smelling. वो जगह तो बड़ी दुर्गंध आ रही थी, वहाँ पे जानवर थे। Some of your life is smelling. किन लोगों के जीवन में भी ऐसी दुर्गंध आने लगती है। Oh, don't worry. चिंता न We करें, have few minutes to deliver the promise of अभी समय निकट आने वाला है, अपने वादे का पैदाइश का समय निकट आने वाला है। Mary, don't worry about the smell which is happening in your family right now. You're going to give birth to the Lord of Lords, to the King of Kings, to the Alpha and the Omega. You're going to give birth to the Lord. आप सबसे उत्तम राजाओं के राजाओं का वचन को आप पैदा करने वाले हैं। आपके परिवार में जो दुर्गंध निकल रहा है समस्याओं की वजह से, उनके बारे में आप चिंतित ना हो, क्योंकि समय निकट आ गया है। हालेलुया। This is my last point. Listen to me carefully. Then I'll hand it over to the pastor. Listen to me. When he deliver, smell.
जब Okay? आप पैदाइशी कमरे में अगर आप जाते हो, आपकी डिलीवरी जब होती है तो वहाँ पे सुगंध थोड़ी आती है। I'm talking spiritually. Everything is spiritual. When you're delivering, that is in the spirit. When you're delivering that word, when you're delivering that vision, that dream, you will hear a cry. जब आप गर्भावस्था में ऐसे बच्चे पैदा करते हैं तो बच्चा ऐसा रोता है। When the child is crying, the angels are rejoicing. जब आत्मिक रूप से ये सब समझिएगा आप, शारीरिक तौर से नहीं, आत्मिक रूप से जब आप अपने वचन की पैदाइश आप करते हैं तो वचन शायद आपके जीवन में आपको रुलवाएगा, रोएगा, पर जब वो रोएगा तो स्वर्गदूत आपके साथ मिलके प्रभु की जय जयकार करने वाले हैं। She was delivering, she was crying. The angel will say, the Savior is born, the King of Kings is born. She was crying, the angels were rejoicing. वचन रो रहा था, मरियम रो रही थी, पर स्वर्गदूत इकट्ठा होकर गुणगान कर रहे थे कि दुनिया को बचाने वाला मसीह का पैदाइश इस जगह में हुई है। हालेलुया। समय निकट आ रहा है, समय निकट आ रहा है आपके जो वचन की पैदाइश का इंतजार करें। Praise the Lord, hallelujah. The Lord, hallelujah. और खड़े हो जाइए, hallelujah. अब प्रभु के समूह प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। आज का वचन प्रभु के दास के द्वारा बड़े सामर्थ का वचन है, हालेलुया। प्रभु ने हमें प्रॉमिस किया है, हालेलुया। ओ वचन गर्भवती होने वाला है, हालेलुया। उस वचन को हमने अपने पेट में लिया हुआ है। अब उस वचन को लेके चल रहे हैं, जो उस वचन का जन्म होना बहुत जरूरी है, हालेलुया। वो प्रॉमिस प्रभु ने आपको दिया है, हालेलुया। क्योंकि हम चिंता में थे, हम क्लेश में थे, हमें मालूम नहीं था, पर प्रभु ने कहा, स्वर्गदूत ने आके कहा, गब्रिएल ने कहा, तू एक बच्चा जनेगी, हालेलुया। उसने कहा ये कैसे संभव है, पर कहता प्रभु की आत्मा तुझ पर छाया करेगी, हालेलुया। प्रभु की आत्मा आपके ऊपर छाया करना चाहती है, प्रभु की आत्मा आपके ऊपर करना चाहती है, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करना चाहता है। आप कहीं से भी क्यों ना हो, प्रभु की आत्मा आपके ऊपर छाया करना चाहती है, हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है, प्रभु की प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस को लेना है, हालेलुया। क्योंकि आप सोचते हो ये कैसे संभव होगा, आप छोड़ दिए प्रभु के हाथ में, हालेलुया। परमेश्वर अपना वायदा आपके ऊपर करने पर है, हालेलुया। हम थोड़ी देर प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर छाया करने पर है, हालेलुया। ये लेडीज कॉन्फ्रेंस जो है, आप सोच रहे खत्म हो गया, नहीं, शुरुआत हुआ है, हालेलुया। आपके जीवन में है, हालेलुया। वो प्रॉमिस आज जबलपुर में जाएगा, वो प्रॉमिस मध्य प्रदेश में जाएगा, बिहार में जाएगा, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा, हालेलुया। आराधना करिए, आराधना करिए। वो फोटो शेख तेरा वो पापा का शेख तेरा वो फोटो का शेख तेरा, हालेलुया। अग्नि 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 उठे, हालेलुया। तेरा फायदा, तेरा फायदा, तेरा फायदा, तेरा फायदा, हालेलुया। अग्नि अग्नि, हालेलुया। वो फोटो शेख तेरा, हालेलुया। यीशु के नाम से, 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 अग्नि 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 उठे उठे उठे। वो फोटो शेख तेरा, ये वायदा आपके लिए, ये वायदा आपके लिए, ये वायदा आपके लिए, ये वायदा आपके लिए। ओ हालेलुया, आराधना करिए, प्रार्थना करिए। वो फोटो शेख तेरा, वो फोटो शेख तेरा, तेरी खबर, तेरी शक्ति, हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। ये वायदा आपके लिए, आराधना करिए, आराधना करिए, हालेलुया। अद्भुत कार्य है, प्रभु आपके जीवन में कर रहा है, आपके पेट में, हालेलुया। ये वचन, ये वचन, ये वचन, वो फोटो शेख तेरा, ये आपकी जय। अग्नि 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 अग्नि, वो फोटो, वो फोटो, वो फोटो।
आपके जनरेशन, उनके आने वाले जनरेशन नहीं, प्रभु ये खाली करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया जाग उठिए, हालेलुया। प्रभु वचन आज आपके जीवन में प्रभु ने उतारा है, हालेलुया। और ये वचन को लेके चलिए, हालेलुया। प्रभु वचन देवदारी होना चाहता है, हालेलुया। वो वचन करना है, हालेलुया। वो परमेश्वर उस प्रॉमिस को आपको देना चाहता है, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। किसी को दर्शन के रूप में, किसी को भविष्यवाणी के रूप में, किसी को चंगाई के रूप में, परमेश्वर आप मजबूत हो जाइए। Thank you, Jesus. आप लोग बैठ जाइए, हालेलुया। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. अब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बीते 2 दिन परमेश्वर ने बहनों के सेमिनार में अद्भुत कार्य किया है। हमारे गुड़गांव से, दिल्ली से, हरियाणा से, जबलपुर से, मध्य प्रदेश से, हर जगह से बहनें आई हैं, हालेलुया। आज परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु की शक्ति आपके ऊपर उतरी है, हालेलुया। We are very thankful to Pastor Robin Hopday and Sister Sandhya, hallelujah. Your tremendous, your ministry God has blessed us, hallelujah. Thank you, Jesus. आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारे बीच में बहुत अद्भुत कार्य करने जा रहा है। सिर्फ बहनों के जीवन में नहीं, यूथ लोग के जीवन में है। क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट है, परमेश्वर के लिए हमें खड़ा होना है, हालेलुया। क्योंकि समय नहीं रह गया है कि हम एक दूसरे को संभालते रहें, हमें आगे बढ़ना है, हालेलुया। प्रभु की सेवा करना है और हमें परमेश्वर के लिए अपने जीवन को, जो भी टैलेंट प्रभु ने दिया है, हमें उसका इस्तेमाल करना है, हालेलुया। लोग बहुत कहेंगे, हालेलुया। प्रभु का दास कह रहा था, हमें लोग बहुत कुछ बोलेंगे पर आप उनकी मत सुनिए। प्रभु का समय आने पर है, हालेलुया। प्रभु का समय आने पर है, हालेलुया। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, हालेलुया। पर कई बार आप छुप रहे हैं, आपको मौका मिलता है लोगों के बीच में बोलने का, 3 महीने से ज्यादा नहीं मिलेगा मौका, हालेलुया। वचन प्रकट होगा, हालेलुया। आपको प्रेरित पाएंगे, हालेलुया। आपको बताना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह ही खुदा है, हालेलुया। वही कलवरी क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन देहधारी होगा, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हर जगह जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मत्ती की इंजील 24 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, लिखा है जब परमेश्वर का वचन सारे दुनिया में प्रचार किया जाएगा तब अंत आ जाएगा, हालेलुया। पर अभी भी बहुत ऐसी जगह है जहां पे सुसमाचार नहीं पहुंचा है, हालेलुया। पर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं पास्टर रोबिन का और सिस्टर संध्या का, उसके परिवार के दोनों बेटियों का हम धन्यवाद करते हैं। उनका आना हमारे लिए आशीष का कारण है, रियली for blessing for us, hallelujah, for our church, for our sisters, and we are praying for you. Continue in our prayer. We are going to pray for you, for your ministry. और चेन्नई चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे पास्टर कह रहे थे कि हम चाहते हैं यूथ लोग जो है चेन्नई जाए, एक यूथ थोड़े लोग जाए वहां पर, हालेलुया। मैंने बोला जरूर हम जाएंगे, हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन को आदान प्रदान करना है, हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है।